ईडीसी नेट सेकंड पेपर थर्ड यूनिट के हम उपनिषद का भी अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, संबंध रखती है। इसमें ध्यान मुख्य विषय है, यानी केंद्र विषय है। ब्रह्म के ध्यान योग की महिमा बताकर पहले ब्रह्म का सूक्ष्म तत्व और उसके बाद सर्वव्यापकत्व बताया गया है। बाद में प्रणव का स्वरूप, उसका ध्यान की विधि, प्राणायाम और अन्य प्रकार से प्रणव ध्यान, ब्रह्म ध्यान, त्रिमूर्ति ध्यान और उसके फल बताया गया है। उसके बाद तदुपरांत षडंग योग, आसन चतुष्टय, योनि स्थान, मूल आधार, जो हम पहले भी अध्ययन कर चुके अपने चक्रों के बारे में। तो मूलाधार चक्र, नाड़ी चक्र, प्राण इत्यादि 10 अवयव आदि के विषय में समाविष्ट है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा योगी प्राण को अलग अलग चक्रों में, हम जानते हैं कि हम अपने प्राण को चक्रों में हम चक्रों के भेदन के द्वारा हम ऊपर की तरफ हम अग्रसर करते हैं। तो यौगिक क्रियाओं के द्वारा योगी प्राण को अलग अलग चक्रों में से क्रमशः सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं और योग की अलग अलग अन्यान्य क्रियाओं के द्वारा योगी को तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और अंत में उस योगी को ब्रह्म का अनुभव हो जाता है या ब्रह्म का अनुभव होता है। इस उपनिषद में योग की अनेक क्रियाओं का बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आप इसमें याद रखेंगे, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मुख्यतः ध्यान इसका केंद्र है, इसलिए इसको कहते हैं ध्यान। हाँ, इसका नाम है ध्यान बिंदु उपनिषद। शांति पाठ में ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर, जो हमने जो पूरा शांति पाठ हम करते हैं सेम वही है। इसका हम जानते हैं कि जैसा यदि पर्वत जैसा विशालतम पाप हो और जो योजनों तक फैला हुआ हो, योजन आपका दूरी का इकाई होती है, मात्रा मतलब डिस्टेंस का यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, और जो योजनों तक फैला हुआ हो तो भी ध्यान योग के द्वारा नाश हो सकता है। ऐसे विशाल पाप के नाश के लिए अन्य उपाय नहीं है अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद। यहाँ से आप लिखेंगे बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु है। बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु है अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद। उसके ऊपर नाद अवस्थित है, उसके ऊपर नाद अवस्थित है। वह ध्वनि युक्त नाद जब अक्षर में लीन हो जाता है तब यह निःशब्द परम पद की स्थिति प्राप्त होती है। तो अगर आपका एग्जाम में आता है कि बीजाक्षर ओंकार के परे क्या है, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु है, उसके ऊपर नाद है। ये ऑर्डर अगर आ जाए तो बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु और उसके ऊपर क्या है, नाद है। उस ध्वनि युक्त नाद जब अक्षर में क्षीण अर्थात लीन हो जाता है तब यह निःशब्द परम पद स्थिति, देखो क्या बताया गया है, निःशब्द। इसलिए एक और नाम क्या होता है इसका, अनाहत नाद। अनाहत नाद का अर्थ क्या होती है, अनाहत का उल्टा क्या होता है, आहत नाद। किसको पता है आहत नाद के बारे में? आहत मतलब जब दो वस्तुओं को आप जब टकराओगे, जब टकराता है तब आवाज उत्पन्न होता है। आप तालियां बजाओगे तो कैसे, दो हाथ टकराएंगे तभी तो ताली बजेगी। क्या एक हाथ से बोलते हैं ताली बज सकती है क्या? तो हम कहते हैं कि नहीं, ये अनाहत है, कोई आहत नहीं होता। तो वो निःशब्द परम स्थिति हम कहते हैं इसको, की स्थिति होती है। वो जो नाद होती है तो उसका नाम होता है अनाहत नाद। विस्तार से आपने पहले भी पढ़े होंगे। जो अनाहत आघात किए बिना ही होने वाली ध्वनि है, जो अनाहत यानी आघात किए बिना होने वाले ध्वनि है, उससे परे
उससे पर उस शब्द का जो कारणभूत है या उस शब्द का कारणभूत जो तत्व है उससे भी परे, अर्थात उसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनाहत क्या होती है? ऐसे आवाज़, ऐसे ध्वनि जिसमें कोई भी आघात नहीं होता। इसलिए ओमकार ओम का जो उच्चारण है नाभि से होता है, जो बिना आहत के होती है वो ध्वनि कहलाता है। योगी जन उसको सुन पाते हैं। उससे पर उस शब्द का जो कारणभूत है, जो तत्व है, उससे भी परे, अर्थात उसका भी जो कारण क्या है? निर्विशेष ब्रह्म है। निर्विशेष ब्रह्म है। उसका जो साधक प्राप्त कर लेता है, उस योगी जन के सभी संशय छिन्न नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में उस समय सुषुम्ना में स्थापित होते हैं, तो उस समय जब स्थापित हो जाते हैं हमारे प्राण, तो उसके बाद कुछ भी ना तो अपने हमारे कुछ भी हमारे मतलब कर्म तो कुछ भी कर्म शेष नहीं रहता, कर्माशेष नहीं रहता, इसलिए सब छिन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो उस अनाहत नाद, जो हम कहते हैं कि जो ओम की जो ध्वनि होती है, जो बिना आवाज़ की उत्पन्न होती है, बिना आवाज़ के होने, बिना किसी आहत के, बिना आघात किए बिना अपने आप होती है। अगर आप मंदिर में जाके घंटा बजाओगे तो आघात करते हो ना, टकराता है किसी चीज़ से। बर्तन अगर आपस में टकराएंगे तो आवाज़ करेंगे। आप जो बातें करते हो, आपके माउथ के अंदर जो आपका जो टंग होता है, जीभ होता है, वो एक खास मूवमेंट से आवाज़ होती है। सब आहत होती है, लेकिन ये अनाहत होता है। उसको जो साधक प्राप्त कर लेता है, उस योगी जन के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं पे भी आपका उस सुषुम्ना के बारे में यहाँ पे हमें नहीं मिला है, यहाँ पे अभी है नहीं, लेकिन बाकी जगह पे हमें मिलती है कि उस स्थिति में सुषुम्ना में प्राण स्थापित होता है, और फिर उस समय कोई भी आहत हमें, उस समय कोई भी ना तो प्लस होता है, ना कुछ पुण्य होता है, ना कुछ पाप होता है, सब शून्य हो जाता है। गेहूं आदि पौधों के डंठल के अग्रभाग को, अर्थात नोक को, यदि आप देखो, इसमें आप खाली कल्पना करते जाओ। हमने बचपन में पढ़ा है ना कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में जब हम जब हमने उसको पढ़ा, समझा, तो जब 10 टू द पावर माइनस का ऑर्डर में जब लिखा जाता था, तो हमें एक खाली कल्पना होता था कि 10 टू द पावर कितना होगा, कितना छोटा। इसको कल्पना में मैं, जैसे अगर आपसे कहूँ आपसे कि मान लो 1 बाई फॉर्मूला होता है 1 बाई ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस m। तो अगर बोलो कि 1 मीटर के 100वां भाग, तो बोलेंगे 1/100, यानी 1/10 टू द 10 इंटू 10, यानी 1 बाई 10 टू द पावर 2, यानी ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या होता है कि आपका 100 भाग, 1 मीटर के, अगर इतना मीटर बोल देता हूँ, मतलब 1 मीटर के 100 भाग। यही अगर हम बोलते थे कि 10 टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा 1/1000, मतलब 1 मीटर को अगर 1000 भाग में डिवाइड करोगे 1 मिलीमीटर बन जाएगा। क्या कहलाएगा? 10 टू द पावर -3 कहलाएगा। आप इसको लगाते जाओ। अगर बोलूँ 10 टू द पावर -4, मतलब क्या हुआ 10,000 के भाग के बराबर। 10 टू द पावर -5, ऐसे जीरो बढ़ाते जाओ। 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -7, क्या होगा 1 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 टू द पावर -8, ऐसे आप बढ़ाते जाओगे। वो 10वां हिस्सा होता जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम कहीं हम बोलते हैं, आप यहाँ से आपको कल्पना शून्य की तरफ जाती है कि 1 लाख भाग आप करोगे कैसे, उसके बाद 10 लाख भाग, फिर 1 करोड़ भाग, फिर आप खाली मैथमेटिकली करते जाओगे, कल्पना से परे हो जाता है। यही अगर और करते करते 10 टू द पावर बोला जाए कि मान लीजिए आपको कि सपोज करो कि अगर कहा जाए कि 10 टू द पावर -23, ऐसा कहा जाए, उसको खाली एक कल्पना ही कर सकते हो कि बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो और बस एक खाली आइडिया, और नंबर मिलेंगे एग्जाम में। और उसके वहाँ तक हमारा उस जो छोटा होगा उस भाग को हम सोच ही नहीं सकते कितनी होगा।
अगर हम इसको और बोलेंगे 10 टू द पावर मान लो कि माइनस अगर 39 बोलते तो कितने छोटे होंगे। ये सारे ऑर्डर रहता है आपका एटम्स का, न्यूक्लियस के, सब चीज़ों के हम जब निकालते हैं इसमें। अगर कहीं बोलते 10 टू द पावर माइनस 13 तो ये इसी के अकॉर्डिंग इसको ये छोटा होता जाता है। इसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे 10 टू द पावर ना बोल करके गेहूं आदि पौधों का जो डंठल होता है, ये मान लो आपका गेहूं का एक डंठल है, मतलब ऊपर का मान लो पार्ट है, कोई भी गेहूं मतलब ऐसा मतलब जो मतलब कोई प्लांट है या किसी प्लांट के बना लो ऐसे जो पत्तियां होती है डंठल टाइप की जो होती है, ऊपर का जो नोक होता है, इस नोक को जिसका आप पॉइंटेड देखते हो पूरा वो वाला पार्ट, गेहूं आदि पौधों के डंठल के अग्रभाग नोक को आप समझ गए। नोक किसे कहते हैं? एक आप ऐसे मान लो कि कोई पत्ता ले लेते हो आप, उसके जो डंठल का कोई डंठल ले लो, एकदम ऊपर का सामने का जो आपका जो नोक होगा, ये वाला पार्ट जो नोक होगा, जो मैं आपको समझा रहा था, भी कोशिश करता एटम के रिगार्डिंग बोलने के लिए, एक एकदम पॉइंटेड पार्ट, ये जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, एक पॉइंटेड पार्ट। यदि गेहूं आदि के पौधे के डंठल के अग्रभाग को नोक को उसको अगर 1,00,000 हिस्से में बांटा जाए, बांटो इसके 1,00,000 हिस्से में, जो ब्लैक देख रहे हैं मैं तो थोड़ा बड़ा कर दिया आपको देखने के लिए, वो तो और पॉइंटेड होती है। अब इसको 1,00,000 भाग में बांटो इसको। यदि 1,00,000 हिस्से में बांटा जाए तो उसका जो एकांश मतलब एक अंश जो होगा सूक्ष्म, उसका जो एक छोटा सा जो आपको गेहूं के पौधे के डंठल के अग्रभाग को अगर आप 1,00,000 हिस्से में बांट सको, अगर बांट दो तो उसका वह एकांश, उसका एक भाग ले लो, वो सूक्ष्म भाग किसकी होगी? जीव की सूक्ष्मता होगी। गेहूं के डंठल के अग्रभाग को अगर आप 1,00,000 भाग में बांटोगे, आप सोचो, इन्होंने समझाने के लिए यहाँ पे मतलब महर्षि ने ऐसे बता दिया इसमें कि गेहूं के डंठल के अग्रभाग को, इसी चीज को जब हमने आज के जो हम जो समझा रहे थे 10 टू द पावर माइनस में जो हमने कन्वर्ट किया, तो अल्टीमेटली वही चीज आई मैथमेटिकली जो उपनिषद में बताया गया है। अगर आप थोड़ी सी साइंस के बैकग्राउंड के हो, आप देखना कि एटम का रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस का रेडियस क्या होती है, सब मिलेगा आपको, सब चीजें जो मैं बताना चाह रहा था। तो उसका एकांश सूक्ष्म भाग जीव की सूक्ष्मता होगी। क्या मतलब? गेहूं के पौधे के डंठल के अग्रभाग को यदि 1,00,000 हिस्से में अगर हम बांटते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होगा उसको एकांश कहेंगे। वह एकांश सूक्ष्म भाग जीव की सूक्ष्मता होती है, या जीव की सूक्ष्मता होगी। उस एक भाग को भी फिर उस एकांश भाग को भी उतनी ही भागों में, अर्थात 1,00,000 भागों में बांटोगे तो क्या होगा? आप देखो, 1,00,000 भाग का 1,00,000 भाग, तो उस सूक्ष्मता भाग की सूक्ष्मता जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो ईश्वर कही जाएगी। वो जो मिलेगा उसके बाद उस सूक्ष्म भाग जो हिस्सा होगा उसको भी अगर आप 50,000 भागों में बांटो, और बांट देने के बाद जो शेष रहता है वह भी क्षीण या नष्ट हो जाने पर, अर्थात साक्षी आदि का जो विशेषण है, ये सारे समाप्त हो जाने पर, अर्थात महाशून्य में हो जाने पर जो शेष रहता है वही सूक्ष्माति सूक्ष्म निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। समझ पाए? क्या अलग है? कुछ अलग है। आज के जो मॉडर्न साइंस जो इतनी सारे सब चीज़ों को जो निकाल के जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कैलकुलस लगाते हैं, हम सब कुछ लगाते हैं, हम तो खाली आप लोगों को मैं साइंस के बैकग्राउंड के नहीं, जो मैं थोड़ा सा खाली और 10 टू द पावर भी बता के छोड़ दिया। इसके बहुत बड़े बड़े मतलब कैलकुलेशन होते हैं। अगर वो अगर बताऊंगा तो एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा जो कैलकुलेशन करके जो अल्टीमेटली आता है, जो यहाँ बताया गया है, खाली भाषा अलग है। वो निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। ये आपको बताया गया कि निरंजन मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म कैसे, कौन सी है ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म की। और इस समय जो आपका जो
एक फोटोग्राफी भी कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए हम आत्मा को देखने की कोशिश की जा रही है। वो करते करते जितना उनका 20 साल से ज़्यादा हो गया उनको शोध करते हुए इसके ऊपर, तो करते करते जहाँ तक पहुँचे हैं उनका हर डेवलपमेंट उपनिषद में बताई गई बातों के करीब जा रहा है। पुष्पों में जिस प्रकार आंखों से दिखाई न पड़ने पर भी गंध होती है, पुष्पों के क्या आप कभी गंध को देख सकते हो? नहीं। पुष्पों में जिस प्रकार आंखों से दिखाई न पड़ने पर भी गंध होती है, दूध में जिस तरह अव्यक्त रूप से घी रहता है, घी तो रहता ही है, लेकिन अब मक्खन से निकालोगे तो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है। इसीलिए दूध में जिस तरह अव्यक्त रूप से घी रहता है, तेल में जैसे अव्यक्त तेल रहता है, तिल में, तिल के अंदर क्या होता है? तेल होता है ना, तो हमें दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन रहता तो है ही है, तिल का तेल निकलती है ना। और पत्थर में जैसे छिप कर सोना रहते हैं, जब खनिज खान में जब सोना से हम निकालते हैं तो कहाँ रहते हैं? वो मट्टी और पत्थर के बीच में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों में आत्मा का अस्तित्व रहता ही है। जो स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित और ब्रह्मज्ञानी होता है, वह मणियों में पिरोए हुए सूत्रों की तरह सर्वत्र उस अव्यक्त आत्मा को अपने में ही जानकर ब्रह्म में अवस्थित रहता है। लेकिन किनके लिए? जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो स्थिर बुद्धि वाला हो। और क्यों? क्योंकि जब स्थिर बुद्धि होगी तो समत्तम योगो उच्यते, ये वाली स्थिति उत्पन्न होगा, अर्थात स्थित प्रज्ञता उत्पन्न होगा। मतलब उसको कोई भी जो भावना है, ना तो अच्छे और ना बुरे, उसको विचलित नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई भी भावना अच्छा या बुरा विचलित किया तो वो बुद्धि स्थिर नहीं होता है। बुद्धि में अगर चंचलता आता है तो ब्रह्म का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया कि जो स्थिर बुद्धि वाला हो, मोह रहित हो, यानी जो पतंजलि सूत्र में भी बताया गया है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट, राग द्वेष, ये दोनों रहित हो। क्योंकि ये दोनों ही क्या करता है? शून्य में रहने देता नहीं है। किसी के लिए अगर राग होगा तो उसके पक्ष में हमारा मन बातें करेगा, किसी के लिए अगर द्वेष होगा तो उसके विपक्ष में बातें करेगा। तो हम तो शून्य से हटे ना, क्योंकि ब्रह्म क्या है? शून्य में है। इसलिए क्या होना चाहिए? मोह रहित होना चाहिए और ब्रह्म ज्ञानी होता हो। ये गुण के बाद जिनको ब्रह्म ज्ञान के करीब या ब्रह्म ज्ञान जिनको है, अर्थात जिनका सुषुम्ना में प्राण स्थापित है या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है, वह मणियों में पिरोए हुए सूत्रों की तरह सर्वत्र, जैसे मणियों में आपका क्या होती है? आपका मणियों में पिरोए सूत्र, आपका धागा नहीं होता है इसमें, सूत्र की तरह सर्वत्र उस अव्यक्त आत्मा को अपने में ही जानकर ब्रह्म में स्थित होता है। क्योंकि उनको महसूस होता है कि वो ब्रह्म उनके अंदर ही है, लेकिन हम खाली बोलते हैं, उनको फील होता है। और जब फील होता है तो उस ऊर्जा को अनुभव कर पाते हैं। और उस ऊर्जा को जब अनुभव करते हैं तो हम पहले दूसरे उपनिषद में देखा था हमने कि एक ब्रह्म आनंद क्या होती है। हम एक मानुष आनंद के साथ कंपेयर करके हमने देखा था हमने कि कितने 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 गुना ब्रह्म आनंद होता है। तो जब बस किसी प्राणी को ब्रह्म के उस अवस्था को अनुभूति होता होगा तो वो क्यों बहिर्गामी होकर कुछ और किसी चीज को ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा ना। इसीलिए कहा गया कि वह उस अव्यक्त आत्मा को अपने में ही जानकर ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है। हर लाइन बहुत डीप है इसमें। जिस प्रकार, ऐसे सारे उपनिषद के सारे लाइन बहुत डेप्थ होती है। जिस प्रकार तिल में तेल बाहर भीतर सब जगह हो व्याप्त रहता है और पुष्प में भी गंध जिस तरह समग्रतया समव्याप्त रहती है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर में आत्मा बाहर और भीतर सर्वत्र समव्याप्त रहता है, हर जगह रहता है। लेकिन हम अपने राग द्वेष और दूसरे कारण से हम इसको महसूस नहीं कर पाते। कौन महसूस करते हैं? जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। ईश्वर साक्षी आदि कलाओं से युक्त ईश्वर
साक्षी आदि कलाओं से युक्त, आप इसको इस लाइन को नोट करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। ईश्वर साक्षी आदि कलाओं से युक्त को वृक्ष रूप जानना चाहिए। ये बात कई जगह बताए गए हैं। ये बात आपका भागवत गीता में चैप्टर नंबर 10 में भी बताए गए हैं कि ये संपूर्ण आपका जो विश्व एक आपका एक पीपल के पेड़ के समान है। इसके बारे में भी आप पढ़ना, उसमें चैप्टर 10 है भगवत गीता। ईश्वर साक्षी आदि कलाओं से युक्त को वृक्ष रूप जानना चाहिए और उस कला सहित चैतन्य की छाया में कोई कला नहीं है, वह एक सी है। ये जो चैतन्य शुद्ध चिद्रूप, वह तो उस कला सहित चैतन्य रूप वृक्ष में है, अर्थात मतलब उस कला सहित चैतन्य रूप वृक्ष में और उसकी छाया, उसके छाया रूप में एक निष्कल, मतलब एक माया में, माया जिसे भगवान कहते हैं कि मम्मा माया दुरत्तम, भागवत में कहते हैं कि मेरे माया दुरत्तम है। नारायण विष्णु स्वयं कहते हैं। ये जो चैतन्य शुद्ध चिद्रूप है, वह तो उस कला सहित चैतन्य रूप वृक्ष में और उसके छाया रूप निष्कल एक माया में, दोनों में सर्वत्र समभाव से व्याप्त रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। यानी कि जो ब्रह्म, जो चेतन रूपी ब्रह्म उसमें भी रहते हैं और जो भोग वासना रूपी संसार जो माया है उसमें भी रहते हैं, दोनों में ही व्याप्त रहते हैं। ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म सभी मुमुक्षुओं का ध्येय रहा है। उस प्रणव के पहले अ अंश में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्म का लय होता है। उस प्रणव के पहले अ अंश में पृथ्वी, लिखिए थोड़ा से प्रिंट इसका वो है, आप लोग लिखिए। उस प्रणव के पहले अ अंश में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्मा का लय होता है। ओंकार का दूसरा अंश उ है। इस अंश में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवलोक और जनार्दन विष्णु का लय हो जाता है। ओंकार का दूसरा अंश उ है। उ में क्या क्या होता है? इस अंश में अंतरिक्ष है, लिखिए अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवलोक और जनार्दन विष्णु का लय हो जाता है। एग्जाम में प्रश्न आपका इसी जगह से आ जाएगा, कोई एक दे देंगे और बोलेंगे कि उ में क्या क्या लय होता है या अ अंश में क्या क्या लय होता है। ओंकार का तीसरा अंश म है। इसमें द्यौ, सूर्य, सामवेद, स्वलोक और महेश्वर का लय हो जाता है। ओंकार का तीसरा अंश म है। इसमें द्यौ, सूर्य, सामवेद, स्वरलोक और महेश्वर का लय हो जाता है। इस ऊपर के इन तीनों अंशों में आकार पीले वर्ण वाला है। यह प्रश्न आ चुका था, आकार का वर्ण क्या है, यह पूछा गया था ऑलरेडी। पीले वर्ण वाला है, आप लोग लिख लीजिए, इनका गुण भी है। ऊपर के तीनों अंशों में आकार पीले वर्ण वाला है और रजोगुण से युक्त है। अकॉर्डिंग टू कौन से उपनिषद? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आप क्या बोलोगे? ऊपर के तीन अंशों में आकार पीले वर्ण वाला है और रजोगुण से युक्त है। उकार श्वेत वर्ण वाला है और सतोगुण से युक्त है। और मकार क्या होता है? मकार कृष्ण वर्ण वाला है और तमोगुण से युक्त होते हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि तीनों गुण किससे उत्पन्न हुई है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब कुछ ओंकार से उत्पन्न हुई है। कहाँ लिखी है? ध्यान बिंदु उपनिषद में। इसीलिए जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हमारे ये सारे गुण को भी सौंप देते हैं। ईश्वर ये तुमको तुम्हारे चरणों में समर्पण, क्योंकि ये तीनों गुण तुमसे ही उत्पन्न हुई है और
आप में ही अगर विलीन कर देते हैं, जब हम समर्पण कर देते हैं तो हमारे अंदर इसका प्रभाव नहीं रहता। तो न तो हम कोई बुरे काम में कोई नेगेटिविटी में जब हम कोई प्रवृत्त होते हैं, न पॉजिटिविटी में। उस समय हम पूर्ण समर्पण से हम एक शून्यता की तरफ जा सकते हैं। इसलिए कहा गया कि ओंकार श्वेत वर्ण वाला है और सत्वगुण से युक्त है, और मकार कृष्ण वर्ण वाला है और मकार क्या है, तमोगुण से युक्त है, अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद। यह ओंकार 8 अंगों वाला, या इसको, ये सारा आपको एग्जाम पार्ट है, सारा क्वेश्चन पार्ट है। ये ओंकार 8 अंगों वाला, 4 पैर वाला, 3 आंखों वाला तथा 5 देवता वाला है। ये ओंकार 8 अंग वाला, कितने अंग है, 8 अंग वाला, 8 अंगों वाला, 4 पैरों वाला, क्या है, कितने पैर है, 4 पैरों वाला, 3 आंखों वाला तथा 5 देवता वाला है। ओंकार के 8 अंग क्या है, अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और कालातीतातीत, कालों के जो अतीत का अतीत हो। यह आपका 8 अंक हो गया ना। अकार 1, उकार 2, मकार 3, नाद 4, बिंदु 5, कला 6, कलातीत 7 और कालों के अतीत का भी अतीत, कालातीतातीत, कालातीतातीत, यह आपका 8 हो गया। ओंकार के 4 पैर, इसको मैंने लिखवा दिया हूं इसलिए क्योंकि इनमें से कोई एक नाम से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओंकार के 4 पैर क्या है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य। लिखिए लिखिए इसको। ओंकार के 4 पैर क्या है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, या फिर विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। इनमें से कोई भी आ सकता है। ये तो आपका ऑलरेडी आ ही चुका है ओंकार के 4 पैर के बारे में। पहले जो 4 है वो देश परक है ना। हाँ जी, तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य ये देश परक है ना। हाँ, और समष्टि परक इसके बारे में हाँ, आगे के स्टैंडर्ड्स में सब विस्तार से बताया जाएगा इसको। ओंकार के 4 पैर क्या होती है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, या फिर विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। इनको आप लिख लेंगे अच्छे से पूरा। तो ओंकार के 4 पैर आप हेडिंग देंगे, जैसे अस्थिर से ओंकार के 4 पैर का हेडिंग देंगे आप। ओंकार के ऊपर लिख देंगे ना ध्यान बिंदु उपनिषद, लिख देंगे। फिर ऊपर का जो नोट्स आपने लिखा है उसको नंबरिंग जो होगा उसको लिखेंगे। तो ओंकार के उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, पूरा 8 अंग, आप 8 अंग लिखोगे, 8 अंग हेडिंग दे करके सारा नाम लिख लोगे, याद तभी रहेगा। ओंकार के 4 पैर, वरना कुछ दिन पहले आप लोग बता रहे थे कि इतने सारे हम लोग याद कैसे करें, सब कुछ मतलब सब मिक्सअप हो जाती है। मिक्सअप उनका ही होता है जो इस तरह से अलग अलग लाइन्स पे नोट्स नहीं लिखते हैं। एक साथ अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो दिक्कतें आती है, तभी बताता हूँ कि एक एक लाइन पे लिखो। क्योंकि अगर जब आप ध्यान बिंदु उपनिषद को जब आप रिवीजन करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो 4 पैर हेडिंग देकर लिखोगे ऐसे ओंकार के नीचे, फिर लिखोगे 4 पैर, ऐसे 4 पैर, फिर आप इसको पूरा लिख लोगे। इसको क्या क्या, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, या फिर विराट, सूत्र, बीज और तुर्य, जिसको मैंने बार बार रिपीट किया। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं या बहुत चांस से क्या जाएगा। ओंकार के 3 स्थान, क्या क्या स्थान होता है, सत्व, रजस, तमस। क्या क्या स्थान होते हैं, सत्व, रजस या तमस। ओंकार के 3 स्थान क्या है, सत्व, रजस, तमस, या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ओंकार के 3 स्थान क्या क्या है, सत्व, रज, तम, या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मेरे साथ बोलते जाइएगा। या फिर स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हम लोग बात करते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल,
सूक्ष्म कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण। ओंकार का स्थान क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण या ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति। या फिर क्या होगा? भूत भविष्य वर्तमान काल माने जा सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान काल मान सकते हैं। ओंकार के 5 देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। ओंकार के 5 देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। ओंकार के 5 देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। सर देवता तो ईश्वर है। हाँ, यहाँ पे देवता शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया गया है, लेकिन देवता के तो ऐसे बहुत से अर्थ होते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन आप यहाँ पे खाली देवता ही बताएंगे। बहुत खाली देवता खाली 5 को ही बताया गया इस उपनिषद में, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। तो हमें खाली इसी को याद करके जानी है। हाँ बोलिए। जी सर, बाकी सभी तो पता है, लेकिन ईश्वर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, हमें ईश्वर के बारे में जो अलग अलग, जैसे हम जैसे आपका बाकी जो दर्शन में बताए गए हैं, यहाँ पे ईश्वर खाली इतने ही बताए गए हैं कि ईश्वर, बाकी यहाँ पे व्याख्या नहीं की गई अलग अलग से, क्योंकि हमें जो बातें यहाँ बताई गई उतनी में ही हमें आंसर देनी है ना एग्जाम में ना, तो हम अपनी व्याख्या नहीं कर सकते इसमें। ईश्वर की जो इसमें बताई गई आपको उत्तर खाली याद करनी है। बाकी ईश्वर की व्याख्या आपको जो दर्शन में बताई गई है, दर्शन में तो है ही है, आपने पढ़ा ही आपने कि योग दर्शन में आपका जो तत्व जो है 26वां तत्व के बारे में सब आपने वहाँ पे पढ़ा है आपने। यहाँ खाली बताया गया है। कहने का मतलब है ईश्वर से। हाँ जी, यहाँ 25 तत्वों के बारे में ईश्वर से यहाँ पे ऐसा कुछ अभी यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, खाली यहाँ पे इतनी नाम दिया है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। अब देखो, रुद्र और सदाशिव दोनों क्या भगवान आपका शंकर का ही नाम है, लेकिन हमें यहाँ पे हमें अपने कोई भी अपना नॉलेज नहीं लगानी है। अगर एग्जाम में आएगा 5 ओंकार के 5 देवता, तब खाली इसी में टिक करनी है। बाकी हम जो ऐसा डिस्कशन करते हैं वो अलग अलग है। कि आप देखोगे कि जब हम अपने एक आपका पुस्तक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वहाँ पे भी आपका कई जगह मतलब स्थान बताए गए हैं सदाशिव का और आपका भगवान मतलब शंकर का। हम पीनियल ग्लैंड जो होती है उसमें भी हम भगवान शंकर का स्थान बताते हैं, लेकिन हम वो सारे ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, तब हमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आप खाली उतना ही रखो जितना हमें बताया गया है। जो ओंकार को नहीं जानता, देखो ओंकार के तीनों गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, कहीं और दूसरी जगह नहीं बताया गया है, तो वहां पे आप इस बात को यूज मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हो, नंबर नहीं मिलेगा। तब जब ध्यान बिंदु उपनिषद की बात आएंगे तभी आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे जगह पे हमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बताया गया है। किस समय बोलोगे? जब आपका एग्जाम होता है। अपने खुद के नॉलेज के लिए या कहीं व्याख्या करने के लिए आप मतलब पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम लेके आप बोल सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में आएंगे तो आपको खाली वही टर्म, वही शब्दों का इस्तेमाल मतलब टिक करनी है जो इसमें दिया गया है। जो ओंकार को नहीं जानता वह ब्राह्मण ही नहीं हो सकता। जो ओंकार को नहीं जानता वह ब्राह्मण ही नहीं हो सकता। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बातें बताई गई है कर्मों के आधार पे था, जन्मों के आधार पे नहीं था। और पहले जो था आपका जिसका जैसा कर्म होता था उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब मान्यता प्राप्त होते थे। बाद में वो जन्मों के आधार पे हो गया कि ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेंगे उनको ब्राह्मण कहा गया। पहले जो जैसा कर्म करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको आपका निर्विशेष जाति होता था। तो जिस समय ये सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जो ओंकार को नहीं जानता वह ब्राह्मण ही नहीं हो सकता। प्रणव ओंकार धनुष रूप है और आत्मा बाण रूप और लक्ष्य ब्रह्म है। ये आपका जैसे हमने देखा था कहाँ पर, कौन से उपनिषद में, जहाँ पे नचिकेता संवाद था, उसमें भी आपको इस तरह की बातें बताई गई। हाँ जी, तो उसी तरह से आप इसको भी याद रखेंगे कि प्रणव क्या है? धनुष रूप है, और आत्मा क्या है? आपका बाण रूप है, और लक्ष्य क्या है? आपका ब्रह्म है। इसको लिख लीजिए एक बार।
ये आपका फैक्ट्स है जो बहुत एग्जाम में आने की बहुत चांस है, कोई ना कोई तो आएगा ही पक्का। प्रणव ओंकार धनुष रूप सर मुंडकोपनिषद में भी था ना ये सब? कई जगह मिलते हैं इसमें ऐसे इस तरह के। प्रणव ओंकार धनुष रूप है और आत्मा बाण रूप और लक्ष्य ब्रह्म है। साधक को प्रमाद रहित होकर उस ब्रह्म रूप लक्ष्य को आत्मा रूपी बाण का प्रणव में संधान करके तन्मय होकर बींध देना चाहिए। क्योंकि जब कोई मुनि ऋषि आपका ध्यान में जाते हैं, उस लेवल पे जाते हैं, तो उन सबका कहने का अर्थ एक ही होता है। और कभी कभी क्या होता है, उनकी बातें बहुत मतलब एकदम मतलब एक हो जाती है। ऐसा होने पर वह देखो, जैसे आपको कठोपनिषद की बातें भगवत गीता से कितनी मैच करती है, कितनी, जबकि ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं। क्योंकि उस लेवल पे जाने के बाद सबको एक ही चीज का अनुभूति होती है। ऐसा होने पर जब वह परात्पर ब्रह्म तत्व से सायुज्य प्राप्त कर लेगा, तब उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। तब उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। ऐसा होने पर जब परात्पर ब्रह्म तत्व से सायुज्य प्राप्त कर लेगा, एकत्व प्राप्त कर लेगा, तब उसके लिए कोई भी दुनिया में कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। इस बात को भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, कुछ शेष नहीं है, तब भी मैं कर्म करता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जिसको मैं पाना चाहूँ और न पा सकूँ, तब भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो बाकी जो प्रजा है, बाकी जो लोग हैं, वो भी मेरा अनुसरण करते हुए नहीं करेंगे, और उनके लिए मैं कर रहा हूँ। ये बातें आपको भगवत गीता में मिलेंगे कि मुझे किसी भी चीज़ के पाने की बाकी शेष नहीं है, मैं जिसको चाहूँ वो पा सकता हूँ, तब भी मैं कर्म कर रहा हूँ। इसलिए अर्जुन तुम कर्म करो। कर्म मतलब संपूर्ण पूर्ण। आप देखो भगवान शंकर भी क्या है, ध्यान में हमेशा मग्न है, वो कर्म है, वो हमेशा मतलब ध्यान में रहते हैं। और जितने भी एक हाई उच्च लेवल के जो मुनि ऋषि बन जाते हैं, जो ऋषि बन जाते हैं, जैसे कि आपका बहुत ही उच्च लेवल पे जो आपका जो योगी जन होते हैं, जैसे ये महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इन लोगों का जो लेवल तक हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो इसी को बताया गया कि जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। सभी देव ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, सभी देव ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। और इसी बात को भगवत गीता में चैप्टर 11 में भी बताया गया है कि हे अर्जुन, देखो सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही सब कुछ विलीन हो जा रहे हैं। तुम विश्व रूप में देखो, तुम जिसको ये सारे जो कौरव लोग हैं, वो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी नहीं रहेंगे। इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ। तुम खाली निमित्त मात्र बनो तुम खाली निमित्त मात्र बनो। और वो युद्ध बाहर का नहीं, हमारे अंदर के जो तमस होती है, हमारे लिए युद्ध कोई बाहर का युद्ध नहीं, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता होती है उसके खिलाफ युद्ध। कि हम लोग अगर प्राणायाम करने जाते हैं तो हम बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी नेगेटिव जो एनर्जी वाइब्रेशंस होती है हमें चंचल कर देता है, हम बैठ नहीं पाते। उसके खिलाफ युद्ध है, उसके खिलाफ एक फाइट है अपने आप से। ऐसे हम लोग सब अपने आप से फाइट करते ही हैं। तो उसको बताया गया कि सभी देव ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, सभी स्वर भी ओंकार से उत्पन्न हुए हैं, ये सारा जगत ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। ये तीनों मतलब भुवा स्वाहा, ये लोक और जड़ चेतन सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है। जड़ चेतन सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है। प्रणव का हर्ष जप पापों को जला देता है। प्रणव का दीर्घ मात्रीय जप, हर्ष मतलब आपका जो छोटा जप होती है, प्रणव का दीर्घ मात्रीय जप अक्षय रूप से संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। और अर्ध मात्रा से युक्त प्रणव जप मोक्ष देने वाला होता है। यहाँ हर्ष दीर्घलुप्त प्रकार से किए जाने वाले प्रणव
जप का फल बताया गया है। अर्धमात्रा समायुक्त दीर्घ जप की लुप्तता से किया गया जप होता है। तेल की धारा की तरह, ये भगवद गीता में भी बताया गया कि आपका तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न, कितनी बातें सेम सेम हैं। तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न अटूट विशाल घंटा की दीर्घ आवाज के समान प्रणव जाप के आगे अश्राव्य मतलब ध्वनि रहित आवाज को भी सुन लेता है, वही वेद को सही जानने वाला है। आप सोच सकते हो ध्वनि रहित आवाज को सुनना क्या होता है। अब आप कभी आधुनिक विज्ञान जितना मतलब पाश्चात्य, इसको तो खैर हम तो ये चैतन्य विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, पाश्चात्य विज्ञान जितना अभी तक थोड़ा बहुत जो कर पाया है उसके आधार पर वो डिफाइन करता है कि डेल्टा अल्फा बीटा ऐसे ऐसे मतलब आपको वेव्स के हिसाब से, जिसका हम लोग मतलब तरंग कहते हैं, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कैसे कैसे जनरेट होती है, वाइब्रेशन कितनी कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ व्याख्या किए हैं। कभी आप देखना, आपके साथ सिलेबस में होगा भी शायद, था भी शायद जब आपने पढ़ के आए हो कि डेल्टा वेव कब उत्पन्न होती है, थीटा वेव कब उत्पन्न होती है, ये सारे बहुत थोड़ा सा मतलब इतनी कोशिश करने के बाद बहुत थोड़ा सा उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या कर पाए हैं, और इसी बात को यहाँ पे बहुत विस्तार से समझा दिया उन्होंने इस उपनिषद में। हृदय रूपी कमल की कर्णिका के मध्य अचल दीप जैसी प्रभा को धारण करने वालों के समान अंगुष्ठ मात्र आकार वाले तेजोमय और स्थिर ऐसे ओंकार रूपी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हृदय रूपी कमल की कर्णिका के मध्य अचल दीप जैसी प्रभा को धारण करने वाले के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के तेजोमय और स्थिर ऐसे ओंकार रूपी ईश्वर को ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे नारी के बारे में बात करेंगे। ईड़ा बाया नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करना चाहिए, और तब देह के मध्य भाग में स्थित ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। ईरा मतलब बाई नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करना चाहिए, और तब देह के मध्य भाग में स्थित ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। इस पूरक के ध्येय कौन है? अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद, इस पूरक के ध्येय देवता ब्रह्मा है। अभी आपका प्रश्न बन जाता है एग्जाम के लिए। ईरा नारी से वायु को भरकर उदर में स्थापित करना चाहिए, और तब देह के मध्य भाग में स्थित ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। कहाँ पे स्थित होते हैं? हृदय के देह के मध्य भाग में। कहाँ स्थित होते हैं? देह के मध्य भाग में स्थित। किसका ध्यान करते हैं? ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करते हैं। नहीं, ईश्वर नहीं बोलेंगे, ज्योतिर्मय ओंकार बोलेंगे। जो लिखा है खाली उतनी ही बोलनी है, अपने से कुछ नहीं लगानी है। ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। कोई भी सिनोनिम्स अप्लाई नहीं करेंगे। सिनोनिम्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है, क्योंकि अगर वो सिनोनिम्स दे देंगे और आपने अप्लाई कर दिया तो नंबर कट सकते हैं। तो ये आप बोलोगे इस पूरक के ध्येय देवता कौन है? ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा है। कुंभक के ध्येय हमने क्या देखा? हमने इसमें किसका देखा? पहले ईरा नाड़ी से वायु को भरकर उदर में स्थापित करना चाहिए, और तब देह के मध्य भाग में स्थित ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। ये पूरक थे। पूरक के ध्येय देवता कौन है? ब्रह्मा है। अब फिर क्या करेंगे? हम कुंभक करेंगे। तो कुंभक के ध्येय देवता विष्णु। कौन है? विष्णु। और रेचक के ध्येय देवता कौन है? रुद्र। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब यहाँ महेश नहीं बोलेंगे आप, रुद्र बोलेंगे। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोलेंगे। कोई भी नाम को चेंज नहीं करेंगे। जो नाम है उसी को आपको बोलनी है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्रमशः किसके हैं? पूरक, कुंभक और रेचक के ध्येय देवता है, अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद।
ब्रह्मा किसके देवता हैं? पूरक के। विष्णु किसके हैं? कुंभक के। और रेचक के कौन है बताइए? रुद्र है। परंपरा से हटकर इस मंत्र में इसके अच्छा, इसमें थोड़ी सी हटकर क्या है, जो आप दूसरी जगह पढ़ते हो ना, जैसे आपका हठयोग प्रतिपिका में भी है, तो उसमें थोड़ा अलग है। इसलिए आप खाली इसलिए जब आप याद करोगे तो ग्रंथों के नाम के साथ याद करना कि इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है, ताकि आपको नंबर ना कटे कभी एग्जाम में। और कभी अगर आपको मतलब प्रेजेंट भी करने होंगे ना, तो आप बोल देना कि इस ग्रंथ के अनुसार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस उपनिषद के अनुसार या इस ग्रंथ के अनुसार। आत्मा को अरणी बनाकर प्रणव मंत्र को ऊपर की अरणी, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा को अरणी बनाकर और प्रणव मंत्र को ऊपर की अरणी रूप बनाकर ध्यान रूपी मंथन। आप देखोगे जब आप दो लकड़ियों को या अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर करके जब आप बहुत तेज क्या करते हो, रगड़ो, क्या बनेगा? आग, ये पूरा हीट बन जाता है, गर्मी होती है। वैसे पहले के लोग जो आग जलाने के लिए क्या करते थे, ऐसे घर्षण करके आग आपका मतलब बहुत पहले आपका आग की उत्पन्न करते थे। उसी को बताया जा रहा है कि आत्मा को अरणी बनाकर प्रणव मंत्र को ऊपर की अरणी रूप बनाकर ध्यान रूपी मंथन के बार बार परिशीलन से अरणी में आग की तरह स्थित निगूढ़ आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। बार बार परिशीलन से अरणी में आग की तरह स्थित निगूढ़ आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। जहां तक नाद सहित रेचक वायु का अच्छी तरह से विलय हो जाए, वहां तक जितना बल हो उसे लगाकर ओंकार निनाद के साथ ध्यान करते ही रहना चाहिए। गमन और आगमन में अनुष्ठित होते हुए भी गमन और आगमन से रहित एवं करोड़ों सूर्य के से तेजस्वी सभी मनुष्य के अंत समय अवस्थित हंस रूप उस ओंकार को जो मनुष्य देख लेते हैं या साक्षात्कार कर लेते हैं, वे निष्पाप हो जाते हैं। और इसके ये जो इतनी अच्छी जो बातें बताई गई है कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जावान रहते हैं, तो अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि इतनी ऊर्जावान हमारे अंदर समाये हैं कैसे, तो आप सोचो, अभी हमने बात किया था लाखों करोड़ों पार्ट में एक एटम के बारे में बात किया था ना, जिसके आप सोच भी नहीं सकते कितनी छोटी हो सकती है। खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही लगता है खाली। लेकिन हकीकत में जब उस एटम को भी तोड़ा जाता है, तोड़ा गया तो पता है क्या बनता है? हिरोशिमा नागासाकी का अनुभव हमारे पास है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर भी ऊर्जा की इतनी मात्रा मौजूद है, इतनी भारी मात्रा मौजूद है, जिसको एक कल्पना के परे जो छोटी पार्ट होता है। इसका मतलब क्या? सूक्ष्म जितने जाओगे ऊर्जा की मात्रा उतनी बढ़ सकती है, उतनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो एक एटम में अगर इतनी ऊर्जा है कि इस तरह के अगर जो हमें सामने आता है वो हम विध्वंसक कार्य में हमने लगाया था, तो एटम बम बन गया। उसी को हम अभी बिजली उत्पन्न करने के लिए या किसी अच्छे काम पे लगाते हैं तो वो भी होती है। अगर उस एटम में इतनी ऊर्जा है, तो जो एटम से भी उतनी सूक्ष्म जो ब्रह्म है, वो कितनी अनंत ऊर्जा की तरफ जाते हैं। अगर इसको कंपेयर करोगे, सोचोगे एक बार, तो आपके बहुत सारे चीजें जो है, बहुत सारे थॉट, बहुत सारी चीजें आपका एकदम रीडिफाइन हो जाएगा। कि यूरेनियम के एक छोटे से जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका हम हमारे सोच से भी परे होता है, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि दुनिया कांपती है कि कहीं पे एटॉमिक वॉर ना हो जाए, एटॉमिक युद्ध कहीं ना हो जाए, उस छोटे से हिस्से से।
तो सोचो कि ब्रह्म के बारे में जो बताया गया है, उस ऊर्जा जो पूरा यूनिवर्स को जो आपका जो संचालित करती है, तो कितने सूक्ष्म रूप में रहते होंगे। जो मन इस जगत का सर्जन, पालन और प्रलय करता है, उस मन का ही तब विलय हो जाता है, और वही विष्णु का परम पद है। जो मन, यहाँ भी क्या बताया गया है कि विष्णु का काम क्या है, विष्णु का कार्य पालन करना। जो मन इस जगत का सर्जन, पालन और प्रलय करता है। यहाँ पे आप इस बात का ख्याल रखना, जो बताई गई है आपको उसी को खाली याद रखनी है, जबकि कहीं और मिलेंगे आपको कि ब्रह्मा आपका सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर विनाश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसको नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या बताएंगे, जो मन, यहाँ जो बातें बताई गई है ठीक उसी को बतानी है, तभी आपका नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पे आप बाकी नहीं बताएंगे, यहाँ बताएंगे जो मन इस जगत का सर्जन, पालन और प्रलय करता है, तीनों जो करता है, उस मन का ही तब विलय हो जाता है, और वही विष्णु का परम पद है। यहाँ थोड़ी अलग अलग जो ग्रंथों के बारे में अगर हम, हालांकि आपको लग सकता है कि अलग अलग बातें बता रहे, लेकिन बात अलग नहीं बता रहे। थोड़ा सा अगर और गहराई पे जाओगे तो आपको बात एक ही लगेगा, लेकिन आपको उस डेप्थ तक जाने पड़ेंगे। भगवत गीता के चैप्टर 11 में जो दिखाया गया है कि देखो अर्जुन, विश्व रूप में दिखाया गया है कि इस तरह से सारे लोग, सारे कुछ मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में विलीन हो जा रहा सारे। तो वहाँ पे आप जब उसका अध्ययन करेंगे तो बड़े से बड़े उसमें अर्जुन अपने पूरा कौरव सेना को भी देखता है, पितामह भीष्म को भी देखता है, और जितना नकारात्मक चीज़ उसको भी देखता है, जितना सकारात्मक चीज़ उसको भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और उत्पन्न होना भी देखते हैं, और उनमें विलीन होना भी देखते हैं। अगर उस व्याख्या को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हुए ना, सृजन, पालन और प्रलय करता। लेकिन उनमें ही भाग जब होती है तीनों में, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश का जब रूप में जब अलग होते हैं, तो हमें वो भी गलत नहीं है, और जब ये तीनों एक में ही मर्ज कर जाते हैं तो ये भी गलत नहीं है, इसलिए दोनों सही है। लेकिन हमारे समझ हिसाब से हमें लगता है कि अलग अलग, कभी कभी अगर आप देखोगे कि जब रामेश्वरम इत्यादि में जब आप पूजा करोगे, देखो जो वहाँ पे हमें कई जगह ऐसा मिलती है कि भगवान राम शिव जी का पूजा करते हैं, और भगवान शिव राम जी को पूजा करते हैं, एक दूसरे को गुरु मानते हैं। तो अगर मैथमेटिकली अगर देखेंगे हम, मान लो अगर दोनों, अगर भगवान शिव और भगवान राम, मतलब अगर नारायण अगर एक दूसरे का गुरु है, तो अगर A ग्रेटर देन B ये भी हो जाए और B ग्रेटर देन A ये भी हो जाए, तो ये कब संभव है? A B से बड़ा है और B A से बड़ा है, ये तब संभव है ओनली जब A इज इक्वल टू B हो, वरना हो ही नहीं सकता। यानी कि जो आपका भगवान शंकर है, वही ऊर्जा जो है भगवान विष्णु है। जब हम इस बातों को हम मैथमेटिकली अगर देखेंगे कि अगर भगवान शंकर आपका गुरुदेव है राम जी के, यानी अगर गुरुदेव मतलब बड़े पद पे होते हैं, तो शंकर जी बड़े हो गए राम जी से, और अगर राम जी अगर शंकर जी के आपका गुरुदेव हो गए, तो राम जी बड़े हुए शंकर जी से। दोनों अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली जो शंकर है वही राम है, वही नारायण है, वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही शंकर जी भी है, सारे कुछ है अपने अपने हिस्से में। जैसे ओंकार के क्या हुआ, ओंकार से तीनों चीजें अभी देखा हमने इस उपनिषद में, क्या है? सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो क्या सतगुण, रजगुण, तमगुण जब आती एक ही जगह से है, तो मर्ज भी क्या हो जाएगा? एक ही जगह हो जाएगा सारा। उसी तरह से क्या हुआ, आपका तीनों से उत्पत्ति उस ईश्वर से हुई है। इसलिए हमें ग्रंथों में अगर अलग अलग दिखती भी है, तो एक्चुअली अलग अलग होता नहीं है, खाली हमारे समझ से हमें लगता है अलग अलग है। लेकिन एग्जाम में हमें नंबर पाना है, तो जो बताया गया है उसी को हमें याद करनी है, उसी को हमें लिखनी है, वरना नंबर नहीं मिलेगा। इसको इसलिए मैंने तो थोड़ा सा व्याख्या किया इसको, ताकि आप लोगों के मन में जब जो ज्ञान प्राप्त पाने के लिए या समझने के लिए जो देखेंगे या जो लोग पढ़ रहे हैं या सुनेंगे, ऐसा कुछ विवाद उत्पन्न ना हो। आप जब हाई लेवल पे जाकर सोचते हो, देखते हो, समझते हो, तो चीज़ें एक ही मिलती है।
इसमें कुछ भी अलग नहीं होता। तो जो मन इस जगत का सर्जन, पालन और प्रलय करता है, उस मन का ही तब विलय हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है। यहाँ यह प्रश्न बनता है, अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है। ये जो मैंने विवेचना किया, ये एक मेरा खुद का मतलब एक एनालिसिस है, इसमें उपनिषद का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उपनिषद में ऐसा कुछ बातें बताई नहीं गई है, खाली इस बात को बताने के लिए कि अलग अलग ग्रंथों में अगर हमें लगता है कि अलग अलग बातें ऐसे ऐसे है, वो अलग होता नहीं है। उसके अपने अपने मतलब उपाख्यान करने की, व्याख्या करने के अलग अलग विधि होती है। जब हम अच्छे से और गहराई से हम समझेंगे तो हमें तब समझ आता है कि चीज़ें एक ही है। लेकिन शुरू में ऐसा लगता है कि कहीं पे अलग अलग है, लेकिन जिस तरह से जिस ग्रंथ में बताई गई है, हमें उसी तरह से उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अंदर भक्ति भी रखना चाहिए कि कोई ग्रंथ किसी से अलग नहीं है, ताकि आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है उनको थोड़ा सा डाउट या कन्फ्यूजन हो जाती है अलग अलग ग्रंथों में पढ़ के। तो कुछ भी किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर होता है तो आप अपने गुरु मंत्र का जप करो, धीरे धीरे आप प्राणायाम करते रहो, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है। इसको ये आपको क्वेश्चन बन गया एग्जाम के लिए। हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है और उसमें 32 तंतु है। केसर मतलब तंतु हो गया। उसके बीच सूर्य अवस्थित है और सूर्य के मध्य में क्या है, शशि चंद्र मतलब अवस्थित है। तो पहले आप लिख लो, हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है। कितने पंखुड़ियों वाला है? 8 पंखुड़ियों वाला है। नंबर के साथ, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसमें 32 तंतु यानी केसर यानी तंतु है। कितनी है? 32 है। उसके बीच सूर्य अवस्थित है। कौन अवस्थित है? सूर्य अवस्थित है। और सूर्य के मध्य में कौन है? चंद्र अवस्थित है। ये इसमें से कोई भी फैक्ट्स जो है एग्जाम में पूछे अगर जाएंगे तो आप बताओगे। उस शशि के बीच में बहिर अवस्थित है। बहिर के मध्य में तेज और तेज के बीच में तरह तरह के रत्नों से मरा हुआ एक पीठ है। तरह तरह के, उस शशि के बीच में बहिर अवस्थित है। बहिर के मध्य में तेज है और उस तेज के बीच में तरह तरह के रत्नों से मरा हुआ एक पीठ है। उस पीठ के ऊपर वासुदेव निरंजन विराजित है। उस पीठ के ऊपर क्या है? वासुदेव निरंजन विराजित है। और क्या है? जो श्रीवत्स का लांछन और कौस्तुभ मणि को वक्षस्थल पे धारण किए हुए हैं। मुक्ता रत्न से विभूषित है, जो शुद्ध स्फटिक के सदृश वर्ण वाले और करोड़ों चंद्रों से तेज युक्त है। ऐसे महाविष्णु का विनय पूर्वक ध्यान करना चाहिए। अथवा उसी के जब हम ध्यान करते हैं, उसी पूरक के समय जब हम पूरक करते हैं, नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतसी के पुष्प के समान भगवान, अतसी एक तरह के फूल होते हैं, अतसी के पुष्प एक तरह के फूल होते हैं, अतसी के पुष्प के समान चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कुंभक के द्वारा, कुंभक करते समय हृदय रूपी कमल के आसन पर विराजमान लाल और गौर मतलब गेहुए वर्ण वाले 4 मुंह वाले पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? 4 मुंह वाले पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। रेचक के समय मतलब सांस छोड़ते समय भाल प्रदेश में शुद्ध स्फटिक के समान तथा श्वेत वर्ण वाले 3 नेत्र वाले तथा कला रहित पाप नाशक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ये किस समय? रेचक करते समय, पूरक करते समय किनका ध्यान करना चाहिए? ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह शिव ऐसे हृदय रूपी कमल से विराजित है। वह शिव ऐसे हृदय रूपी कमल में विराजित है, जो नीचे की ओर पद्म पत्र से युक्त है और पुष्पित है, तथा
जिसकी नाल ऊपर की ओर बढ़ी हुई है, जिसकी नाल ऊपर की ओर बढ़ी हुई है, जो कदली के फूलों जैसा कोमल है, जो सर्व वेदों का आधार रूप, अतएव सदैव कल्याणकारी है, अतएव सदैव कल्याणकारी है। सर इसमें ये चेंज हो गया, जैसे ऊपर बताया था पूरक में ब्रह्मा बताया था, अभी ये विष्णु हो गया, इसमें कुंभक में ब्रह्मा बताया है। कहाँ पे? जो आपने ऊपर पहले बताया था तो उससे थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, बस श्लोक तो लेते समय उनका ध्यान था ब्रह्मा का, फिर पूरक करते समय ब्रह्मा का ध्यान था और विष्णु का ध्यान कुंभक करते समय था स्टार्टिंग। इसमें पूरक में विष्णु हो गया, कुंभक में ब्रह्मा हो गया। श्लोक में तो ऐसे ही बताया गया है। ये जो श्लोक है आप देख रहे हो, देखो 32 में है ना, 33 रेचकेन तु विद्वात्मा ललाट, इसको आप रीड करो। रेचकेन तु विद्वात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम शुद्ध स्फटिक, देखो वही सेम मतलब निकलती है ना, शुद्ध स्फटिक कंस कांक्ष निष्फलं पापनाशनम अब्ज पत्र मध्य पुष्प मूर्धन नाल मध मुखम कदली पुष्पं संकाशं सर्व वेदमयं शिवं। तो सर ऊपर जो ऊपर के श्लोक आए थे उसमें देखिए थोड़ा सा अलग है, तो फिर एग्जाम में आएगा तो कौन सा लिखें? इसमें दोनों अलग अलग हो गए। जैसे कहाँ से? एक जगह पूरा करते समय ब्रह्मा का ध्यान किया बोला गया है, ओम का ध्यान, और एक जगह पूरा करते समय विष्णु का ध्यान बोला गया। तो हाँ, इसको तो मैं भी मतलब इसमें नोटिस किया था कि, लेकिन इसमें बताया गया तो क्योंकि मैंने नोट्स बनाया हुआ है ना, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है। हाँ। तो मैंने 2 बार लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें बताया गया है तो उसको हम मतलब हाँ, ये सर ये देखिए इन्होंने लिखा भी है यहाँ ब्रैकेट में, इसी उपनिषद के 29 और 31 मंत्र में वही परंपरा बताई गई। हाँ, 21वां श्लोक देखिए सर, 21 में इन्होंने बताया। ब्रह्मा पूरक इत्युक्त विष्णु कुंभक उच्यते रेचो रुद्र इति प्रोक्तं प्राणायामस्य देवताः। तो मैं संस्कृत को नहीं बोलता क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इसी का हिंदी है, पूरा रूपांतरण है। तो इन्होंने बोला है ऐसा ही है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसका कोई व्याख्या हमें भी नहीं मिला, लेकिन इसी के आधार पे अगर लेकिन वो जब देंगे एग्जाम में, उनको भी पता है, तो ऐसे ही चीजों को देंगे जो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। अगर होगा तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे, क्लेम करेंगे नंबर मिल जाएगा आपको कि दोनों में दिया हुआ तो इसलिए हमें नंबर। इसलिए वो जो देने वाले जो प्रश्न देते हैं ना, वो भी ऐसे ही सोच के देते हैं कि ताकि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। अगर होता है तो आपको नंबर मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों जगह बताया गया है। इसमें हम अपने से कुछ चेंज भी तो नहीं कर सकते ना। इडिया वायु, जब इसको ऊपर का देखो 20 वाला, इडिया वायु मापुर्य पुरैत्वदरा स्थितम ओंकार देह मध्यस्थं ध्यायज्य ज्वाला लावले युतम। तो इसका हिंदी करेंगे तो वही निकलती है, हिंदी में भी कोई गलती नहीं है। अब उपनिषद में ऐसा बताया गया है, लिखा है श्लोक में, तो हम इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ना तो अनुवाद करने वाले कुछ कर सकते हैं। और दोनों में अलग-अलग चीजें हैं। और लेकिन लास्ट लाइन में तो बोला है ना लोगों ने कि अलग परंपरा दी है, 29 और 31 श्लोक में अलग बताया है। आपको जो एग्जाम में आएंगे ना, एग्जाम में जब देंगे तो वो भी ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन चीजों को देते नहीं है। वो उनको भी पता है जो सेट करते हैं पेपर को, तो वो आप आपको इसको खाली फैक्ट्स वगैरह देंगे जिसमें एक एग्जैक्ट आंसर निकलती हो। इनकेस अगर आता है तो ऑप्शन में अगर आपको ऐसे बना के देंगे जिसमें आप जो ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसी को टिक करेंगे। आप दोनों को याद करके जाएंगे, उनमें से कोई एक ही चीज ऑप्शन में रहेगा, जो रहेगा उसको टिक कर देंगे अगर आता है तो। फिर भी अगर ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे जब क्लेम करेंगे। बस इसका कल इतना ही सोल्यूशन है, क्योंकि बाकी न तो हम श्लोक को चेंज कर सकते हैं और न ही इसके कुछ ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। या फिर सर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे पूरक को जो है ब्रह्मा बताया है, विष्णु बताया है, या दोनों बताया है। हाँ, इस तरह के पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा देंगे जिससे आपको मतलब आपको याद दोनों होना चाहिए। उसके बाद उनको क्वेश्चन को ऐसा सेट करेंगे ताकि आपके बीच में कोई कंट्रडिक्शन ना हो, एक सिंगल आंसर तक पहुंच जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपको नंबर बाद में आप क्लेम करोगे तो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी ये हमारे मतलब खुद का कोई मतलब जो विचार या खुद का कोई थॉट हम इसमें रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि जो श्लोक बताया गया उसी को हमें चलने पड़ेंगे। इसलिए देखा तो मैंने भी मैं भी कई बार देखा हूँ, लेकिन इसका कुछ वो नहीं है। इसमें दिया गया तो क्या कर सकते हैं, उसमें और कुछ नहीं कर सकते इसमें।
ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम में। 100 अरे वाले 100 पत्ते वाले विकसित पंखुड़ियों से युक्त उस हृदय रूपी कमल में शिव का पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करने के बाद क्रमशः एक के बाद एक सूर्य, चंद्र और अग्नि का ध्यान करना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो उनको तो मैक्सिमम क्या एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे एक उपनिषद से। तो ऐसे डेटा देंगे जो मतलब कोई जिसमें कोई विवाद नहीं है। 100 अरे वाले 100 पत्ते वाले विकसित या 100 याद रखिएगा, 100 अरे वाले 100 पत्ते वाले। उसी प्रकार से बहुत सारे आपका जो अलग अलग बात आप देखोगे कई जगह पे मिलती है, जैसे हिरण संहिता और आपका हठयोग प्रदीपिका। आप जब उसमें भी आपका जो कपाल भारती का, नौली का इत्यादि का जो ऑर्डर है दोनों में अलग अलग है, हिरण संहिता में और आपका हठयोग प्रदीपिका में। ऐसा कई जगह पे है। तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी को चेंज कर सकते हैं। हम खाली इतना ही कह सकते हैं कि इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग इतना है, इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग ये है। सर अरे मतलब पंखड़ी से ही है या कुछ और है? ये पत्ती नहीं होती है। पत्ती का जो आपका जो मतलब जो तिरछा वाला पार्ट होती है 100 अरे वाले, मतलब आपका जिससे जो 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 आपका जो रफ वाला पार्ट नहीं होती है, जिससे मतलब मतलब इतना कुछ पत्ती इतना टफ होती है कि उससे मतलब हमें चोट तो पहुंच सकती है। वो 100 अरे वाले 100 पत्ते वाले विकसित पंखुड़ियों से युक्त उस हृदय रूपी कमल में शिव का पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करने के बाद क्रमशः एक के बाद एक सूर्य, चंद्र और अग्नि का ध्यान करना चाहिए। सूर्य, चंद्र, अग्नि का बोध करने के लिए सर्वप्रथम उस हृदय कमल का प्रणव मंत्र से उद्घाटन करके उसे ऊर्ध्वमुख करके ही चंद्र सूर्यादि ज्ञान के लिए ध्यान करना चाहिए। बाद में उस हृदय कमल के आकार नामक बीज को ग्रहण कर अपने आत्मा की उसी रूप में संभावना करने से वह अकारार्थ विष्णु अर्थात अकारार्थ विष्णु आत्मा में अवश्य संचारित हो जाता है। यहाँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 स्थान, धूम, अर्ची, अगति रूप 3 मार्ग, विश्व, विराट, ओत्री, ब्रह्म रूप 3 ब्रह्म का नाम आता है। विश्व, विराट और ओत्री ये 3 ब्रह्म का रूप होती है। और ओ उ मा ये आपका स्थान हो गया, ये आपका मार्ग हो गया और ये आपका ब्रह्म हो गया। ओ उ मा 3 अक्षर हो गया और हर्ष, दीर्घ, लुप्त ये 3 मात्राएं हो गए तथा अर्ध मात्रा। इन सब में जो परमात्मा स्थित है उसको जो जानता है वही सही रूपों में वेदों को जानता है। दीर्घ घंटा की ध्वनि सदृश तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह सातत्य युक्त बिंदु तथा नाद और कला से परे मतलब रहित ऐसे इस परम तत्व ओंकार को जो जानता है वही सही रूप में वेदों को जानने वाला होता है। जैसे मनुष्य कमल की नाल से पानी को खींचता है, उसी प्रकार योग मार्ग का अनुसरण करने वाला योगी वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए, फिर स्थूल सूक्ष्म बीज भाव को प्राप्त करते हुए पहले स्थूल मिलेगा, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक खाली बीज भाव रहेगा और छोटा हो जाएगा। दृष्टि मन अग्नि से एकीभूत हुए हृदय कमल को अर्धमात्रात्मक बनाकर नाल रूप सुषुम्ना मार्ग से दोनों भावों के बीच उसका लय कर देना चाहिए। शांभवी मुद्रा तो आप लोग किए हो ना, देखो कुछ हद तक उसमें हम लोग जो लगाते हैं अपने मुद्रा को दोनों भावों के बीच में, एक हद तक उसमें लय ही होता है, लय की तरह हो जाती है। पहले कोशभूत हृदय कमल को अर्धमात्रात्मक अर्थात अव्यक्त उच्चारणात्मक तथा मतलब जिसको व्यक्त नहीं करते हैं, अव्यक्त चारणात्मक करके मतलब अर्थात अव्यक्त को उच्चारण करके, तो अव्यक्त
चारणात्मक करके उसकी सहायता से सुषुम्ना मार्ग के से कुंडलिनी को भौहों के बीच में स्थित अमृत स्थान में लय करना चाहिए। दोनों भौहों के बीच भाल प्रदेश में नासिका के मूल में वह अमृत स्थान अवस्थित है। वह ब्रह्म का महान निवास स्थान है। अगर ब्रह्म का निवास स्थान का प्रश्न आएंगे तो आप क्या बोलोगे? दोनों भौहों के बीच में भाल प्रदेश में नासिका के मूल में वह अमृत स्थान अवस्थित है। वह ब्रह्म का महान निवास स्थान है, ऐसा जानना चाहिए। सर अभी हृदय कमल बताया था। हाँ, यहाँ इससे पे पहले हृदय हाँ कमल हाँ बताया हाँ था। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ब्रह्म के लिए उन्होंने बोला कि दोनों भौहों के बीच में भाल प्रदेश में नासिका के मूल स्थान में वहाँ पे हृदय का स्थान था। हाँ, मतलब ये भी आपका जो अगर प्रश्न आएंगे तो कहाँ कहाँ बताया गया है, ये प्रश्न आएंगे अगर एग्जाम में आएंगे तो आप बोलोगे उसको भी इंक्लूड कर देंगे, इसको भी इंक्लूड कर देंगे। अगर एग्जाम में आते हैं तो बोला पूछा जाएगा कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का स्थान कहाँ कहाँ है, तो दोनों जगह उसमें ऑप्शन दे देंगे। आसन, प्राणायाम, स्थान हो सकता है। हाँ, यह महान निवास स्थान है। महान निवास स्थान यहाँ पे महान शब्द से अलग किया गया है, लेकिन अगर मान लो कि खाली निवास स्थान भी अगर कहा जाएगा तो दोनों में अप्लाई कर दी जाएगी, क्योंकि महान शब्द जो है आपका महत् शब्द अवश्य इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो श्लोक है जानियादमृतं स्थानं तद ब्रह्मयातं महत्, तो ये महत् शब्द दिया गया है, इसमें दिया गया है। तो अगर उन्होंने इतनी ज़्यादा फाइन तरह से बनाया क्वेश्चन को तो अलग कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक महत् शब्द से फिर आपको चीज़ों को मतलब याद रखने पड़ेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, वो एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं कि कहाँ का स्थान है निवास स्थान के लिए। भी रहेगा और आज्ञा चक्र भी रहेगा, लेकिन महान की बात होती है तो फिर आज्ञा चक्र आएगा। हाँ, अगर महान शब्द का वहाँ पे आपका स्थान बताया गया है, अगर महान शब्द का, क्योंकि इस महत् शब्द का मतलब आपको इंक्लूड किया गया महत्व इसमें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया मूलतः मतलब क्या है? मुख्य रूप से। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पे योग के 6 अंग है, 8 अंग नहीं बताया गया है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे योग के 6 अंग है। यहाँ अपना कोई ज्ञान नहीं लगाना है, जो आप अष्टांग योग में क्या पढ़े हो या किसी और जगह क्या पढ़े हो, कुछ नहीं लगानी है। इसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम नहीं है इसमें। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 6 अंग बताए गए हैं। जीव की जितनी जातियां है उतनी ही असंख्य आसन की विधियां भी है, ये बता हमें वहाँ भी सब बाकी जगह भी मिलती है। इन असंख्य भेदों के ज्ञाता एक है जो महेश्वर है। ज्ञाता तो एक महेश्वर है। अब आसन का नाम आप याद रखोगे। आसनों में सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन तथा पद्मासन, ये 4 मुख्य है। ये हमें बताया गया कि 4 तरह के मुख्य आसन हैं। हाँ, बस सीक्वेंस अलग है। हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ से ऊपर तक हमारे ये एक सेक्शन खत्म हो जाती है। अब नए चीज शुरू होंगे, हम यहाँ पे आसन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इसमें चक्र तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें आज लगता है कि इसको हमें आज ये हम नए सेशन में शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इस पर विस्तार से सारा कुछ हमें पढ़ने पड़ेंगे। और अगर शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा ये, तो फिर अच्छा होगा। हाँ, इसमें बहुत चीज़ें इसमें है और इसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिए। वीडियो के अगले भाग में हम आसन और चक्र हाँ षडांग योग का वर्णन कौन सा? मतलब आपका 6 योग जो होती है उसको हम षडांग योग कहते हैं इसको। तो आप लोग यहाँ तक कर लीजिए और इसके बाद के वीडियोस में हम आगे का चर्चा करेंगे। कुछ जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे आपको मतलब अलग अलग एक ही उपनिषद जो मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके याद कर लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको द्वंद्व उत्पन्न ना हो। क्योंकि अगर द्वंद्व उत्पन्न होगा तो क्लेम करेंगे तो नंबर उनको ही देना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं क्वेश्चन करते हैं कुछ भी। तो
ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिसका एक सीधा आंसर हो जाए, एक मतलब एग्जैक्टली आंसर हमें प्राप्त हो सके। तो आप यहाँ तक याद कर लेंगे, आज मैं इसका शेयर कर दूंगा यहाँ तक, जहाँ तक हमने किया हमने। फिर हम अगले क्लास में इसके जो आपके आसन और बाकी जितने ये चक्रों के बारे में हैं, उन चक्रों के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।